महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट से उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो वे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज देखिए गोविंदा और एकनाथ शिंदे की मुलाकात और सदस्यता पार्टी की ग्रहण करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में गोविंदा, उनका पार्टी में स्वागत किया गया एकनाथ शिंदे द्वारा। और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी गोविंदा को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है और अगर ऐसा होता है तो शिवसेना के यूबीटी गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर हैं। गोविंदा का मुकाबला सीधे सीधे यहां से अमोल कीर्तिकर से होगा। आपको याद होगा 2004 में भी गोविंदा राजनीति में अपना दो हाथ करने के लिए उतर आए थे। फिर कुछ समय बाद उन्हें राजनीति रास नहीं आई, राजनीति से उन्होंने किनारा कर लिया। लेकिन एक बार फिर से 2024 के चुनाव में तकरीबन 20 साल के अंतराल के बाद फिर चुनाव के मैदान में गोविंदा उतर सकते हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद गोविंदा ने सीएम शिंदे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए आपको सुनाते हैं गोविंदा ने क्या कुछ कहा। ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का कि ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। तो गोविंदा को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। शिवसेना के गुट में शामिल होने के बाद चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से प्रबल खबर है। मेरे सहयोगी हरीश तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश का मैं रुख कर रही हूं और इस खबर की कितनी पुष्टि अब तक हो चुकी है, कितनी तस्दीक करी जा चुकी है, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। हरीश, 2004 में पहला चुनाव और अब संगठन बदल गया है, स्थितियां बदल गई हैं। गोविंदा एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होकर के शिवसेना के टिकट से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए प्रीति, आज का दिन देखा जाए तो शिव जयंती था और इस पर गोविंदा ने कहा कि आज बड़ा पर्व है और उसके कारण आज मुझे बुलाया गया तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि शिवसेना में इसलिए वो शामिल हुए कि शिवसेना विकास के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रही है और विकास उन्हें पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वह पिछले 28 से 30 वर्षों तक महाराष्ट्र की जनता के लिए एक विशाल स्थल पर कार्य किए हैं और विकास किए हैं और इसके लिए वो आए हैं। रही बात चुनाव की, तो उत्तर पश्चिम जिला के चुनाव के लड़ने की बात जब मैंने थोड़ी देर पहले अभी मैंने गोविंदा से बातचीत किया उनका, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, खास तौर से इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे पार्टी के, उसमें हम सहभागी बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का ही नहीं, मुंबई का अगर देखा जाए तो मुंबई में करीब पिछले 10 वर्षों से जो विकास हुआ है वो देखते बनता है। उन्होंने इसका नाम भी लिया कि यहाँ पर मेट्रो चली, यहाँ पर कोस्टल रोड का निर्माण हुआ जो कि आज 1 घंटे लगते थे, 7 से 8 मिनट तक अब समय बच रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने गोविंदा को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद वह जिस तरह के पॉलिटिकल जो बयान दे रहे हैं उससे एकनाथ शिंदे गुट को ही नहीं बल्कि गठबंधन को, महाविकास गठबंधन को फायदा होने वाला है। और लगातार सारे मीडिया से आज थोड़ी देर पहले उन्होंने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने विकास के कार्यों पर ही विशेष तौर पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव लड़ने की बात पार्टी देखेगी और पार्टी सोचेगी, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वह बिल्कुल निभाएंगे। जी ठीक है, बने रहिए हरीश। जरा अपने दर्शकों को इस मामले में कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं वो भी बता देते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के शिवसेना में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुना देते हैं।
गोविंदा जी जो है, मैं उनको कई दशकों से जानता हूँ। 1999 मेरी पहली मुलाकात हुई गोविंदा जी से, और 2004 में जब गोविंदा जी उत्तर मुंबई से पहली बार चुनाव लड़े, मैं दक्षिण मुंबई से, उस समय मैं 27 बरस का था। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई के आशीर्वाद से गोविंदा जी को मुझे टिकट मिला। हम दोनों साथ में संसद में थे, और उनका दिल बड़ा साफ है। वे मुंबई के लिए, आर्टिस्टिक कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के काम में विश्वास जताया, और उसका स्वागत करते हैं।